जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ क्लास 10th का। इसमें मैंने स्टैट्स स्टार्ट कर रखा है। स्टैट्स में मैंने एक्सरसाइज 25 है ये, ठीक है। और इसमें इस एक्सरसाइज का नाम है सेंट्रल ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें मैंने मीन में आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक करा दिए हैं। देखो इसमें मीन ना 3 तरीके से निकाला जाता है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के 2-3 नाम हो रहे हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए हैं। और अब स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन बीच में मीन के फिर क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्ट मेथड के, तो वो भी साथ में चलेंगे। लेकिन आज की वीडियो का जो इंपॉर्टेंट है वो स्टेप डेविएशन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेप डेविएशन मेथड, जो हम इसके अंदर आज कवर कर देंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी और ये चैप्टर फिनिश। फिर हम वॉल्यूम सरफेस एरिया वाला चैप्टर करेंगे, मेंसुरेशन, ठीक है। चलो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 19 पे थे। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 18 तक मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 19, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। इसमें चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और चैप्टर है 25 और इसमें मीन निकालना है 3 मेथड से, है ना। जब इस क्वेश्चन नंबर 19 में ना उसने बोल नहीं रखा कि डायरेक्ट मेथड मतलब कि कौन से मेथड से, तो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल देंगे, ठीक है। अगर आपको जैसे बड़ा डाटा दे रखो, आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं बोल रखा तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं स्पेशल मेंशन कर रखा है डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, तो फिर आपको उसी मेथड से चलना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे है तो हम इसको सिंपल ही लग रहा है तो इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं। देखो डायरेक्ट मेथड्स के लिए मीन कैसे निकलता है, समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। अगर आप मेरी पहली वीडियो से देखते आ रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, आप खुद भी कर सकते हो। मीन है समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइड बाई समेशन ऑफ FI। समेशन का मतलब होता है सम, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या था, हमने बहुत सारे मीन के डायरेक्ट क्वेश्चन करे थे, ठीक है, मीन के, तो उसमें सीधा हमें XI मिल जाता था। लेकिन अब डाटा ना क्लास इंटरवल में, इसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्लास इंटरवल में डाटा है। अब एक स्टेप बढ़ा दिया, बस इन्होंने करा कुछ नहीं है, एक स्टेप बढ़ा दिया है। अब इसमें आपको मीन निकालना पड़ेगा खुद से। देखो कैसे निकालना है, उसकी भी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं देखो कंसेप्ट बताऊं आपको, XI अब इसमें आपको निकालना पड़ेगा। देखो XI कैसे निकलता है, ये अब आपने, ये क्लास इंटरवल है, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो कैसे निकलता है देखो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है 240, ठीक है, प्लस अपर लिमिट कितनी है 300 और डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 540, इसको ऐड करोगे 300 240 को और डिवाइड बाय 2, कितना आ गया अपने पास 270। तो यानी कि आप अपने पास कितना आ गया 270, XI कितना आ गया 270। अब आप कहोगे सर ऐसे तो हमें रात हो जाएगी, ये इतने सारे करेंगे हम, मतलब इसको ऐड करके फिर इसको डिवाइड बाय 2 करके। देखो मेरी बात, थोड़ा लॉजिक लगाओ, इंटेलिजेंट अप्रोच से क्वेश्चन को करो। आपको पता, आप ऐसा कर लो, इन दोनों के बीच का गैप देखो। देखो मेथड यही है, मैं आपको अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। इन दोनों का गैप देखो, गैप कितना था 60 का हाफ करो 30, वो पहले वाले में ऐड कर दो। फिर से 60 गैप है, गैप कितने का है 30, फिर वो इसमें ऐड कर दो। ऐसे कितना आ जाएगा 300 में 330। अब आपको पता लग गया मिड वाली वैल्यू लेनी है। देखो 360 में 30 ऐड करोगे 390, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छी अप्रोच बता दी। 420 में 30 ऐड करोगे 450 और 480 में 30 ऐड करोगे 510। किसी को कोई दिक्कत? अब बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो मैं तो कैलकुलेटर यूज कर लूंगा, लेकिन आप मत यूज करना, क्योंकि मेरे को अब आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं और आपका सिलेबस भी फिनिश करवाना है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये, अब आपको समझ आ गया होगा XI निकालना। और ये फटाफट बताओ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये FI होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर। ये अपने पास क्या होता है, FI होता है। आपने एक भी टेबल कुछ भी नहीं रटना, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, फॉर्मूला याद कर लेना बस। देखो समेशन ऑफ FI इंटू XI। अब आपको क्या निकालना है, FI इंटू XI, FI इंटू XI। चलो देखिए, FI इंटू XI, वेरी नाइस, FI इंटू XI। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है जी, FI मतलब ये FI है और ये XI है। अब इसको हम इसको इससे मल्टीप्लाई करना। देखो 27 को 2 से कर लो 54 और ये 00 आ जाएगा, ठीक है। 33 को 3 से करोगे तो 99 और ये अगर आप इसको शॉर्टकट मेथड से करते ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाता, ठीक है। जो भी बड़ा डाटा उसको शॉर्टकट से कर लेना तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता, ठीक है। अब 39 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 78, तो ये 00 तो आपको पता नहीं, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आपको आती होगी, ठीक है। 45 को 4 से करना है, नहीं करना आ रहा कोई बात नहीं। 45 को 2 से करो 90 को 2 से करो फटाफट, 90 को 2 से करो 180, ठीक है। और ये 2 0 अपने पास आएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 450
ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ करके दे दिया, ठीक है। अब 51, अब इसको करना है, देखो 51, ये 510 को 90 से, 51 को 9 से कर लेते हैं, ठीक है। कितना आया 459, ठीक है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है बस, ये तो आप कर सकते हो 45900, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो इसके पास आओ आप माय डियर स्टूडेंट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इसका समेशन कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय किसका करना है समेशन, देखो ये एफ आई है तो एफ आई का सम कर दो, डिवाइड बाय इसका भी सम कर दो और डिवाइड बाय इसका भी, ठीक है, इसका भी सम कर दो और इसको इससे इसके सम से डिवाइड कर दो। फटाफट हम इसमें से कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप परमिशन देते हो तो कर लेते हैं। चलो देखो 5400 प्लस, आपने नहीं कैलकुलेटर यूज करना भाई, 9900, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपनी नोटबुक पे ऐड करिए खुद से, ठीक है, प्लस 18000 प्लस 45900। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जैसे इतना बड़ा डाटा आ रहा है ना तो आप शॉर्टकट मेथड से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने अब इससे कर दिया है, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 87,000, आप देख रहे हो कैलसी में भी, ठीक है, 80 कैलकुलेटर में भी 87,000, ठीक है। अब ये समेशन ऑफ एफ आई भी करना है, ठीक है, फटाफट कर देते हैं। अब हाथ में कैलकुलेटर है तो फिर मन नहीं कर रहा कैलकुलेशन खुद से, 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 90, ठीक है, तो ये अपने पास आ गया 200, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ गया अपने पास 87,000 और डिवाइड बाय ये समेशन ऑफ एफ आई 200। जिस बच्चों को नहीं पता, जो सीधा इस वीडियो में आए हैं, समेशन का मतलब होता है इस फ्रिक्वेंसी को सबको ऐड कर देना, ठीक है। अब इसको 2 0 से ये कट जाएगी, अब इसको 870 डिवाइड 2 435, ये लो जी अपने पास आ गया 435, ठीक है। इसका आंसर आ गया जी। किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, देखो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जिसमें ए की वैल्यू, पी की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ये क्वेश्चंस तो बस एग्जामिनर के इतने फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिर से रट्टा नहीं मारना, है ना, रट्टे के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अब देखो ये क्लास इंटरवल में क्वेश्चन दे दिया आपको, अब आप कहोगे सर जी एक्स आई निकालो, क्लास इंटरवल में दे दिया है, तो ये तो आपको पता ही है माय डियर स्टूडेंट एफ आई होता है, तो एक्स आई निकाल लो, ठीक है। देखो इसमें मीन 20 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, पहले क्वेश्चन बता दूं, मीन 20 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ये मार्क्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बता दूं पहले, कभी मैंने क्वेश्चन शायद रिपीट नहीं किया, ठीक है। मीन 20 है, ए की वैल्यू निकालनी है, ये मार्क्स है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, देखो क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, एक कर देता हूँ, लेकिन आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आप माइंड में ही करेंगे इसको, ठीक है। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5। अब आपको सीधा पता लग गया जी ये तो मिड वैल्यू है 5। अब इसका आप बता दोगे 10 से 20 के बीच में मिड 15, 20 से 30 के बीच में 25, वेरी नाइस, 30 से 40 के बीच में 35, शाबाश, 40 से 50 के बीच में 45, ठीक है। एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, ठीक है। एफ आई इंटू एक्स आई क्यों निकाल रहा हूँ, मुझे कैसे पता लग रहा है, इसकी हेल्प से पता लग रहा है जी, कोई रट्टा नहीं है जी, ठीक है। मीन निकालना है, ठीक है, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो एफ आई इंटू एक्स आई, देखो समेशन का मतलब तो सम होता है। चलो देखो एफ आई इंटू एक्स आई, चलो करो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 35, मेरे साथ बोलो, 15 को ए से करोगे 15a, ठीक है, 25 को 8 से करोगे 200, ठीक है, 35 को 10 से करोगे 350, 45 को 5 से करोगे, 45 को 5 से करके देख लेते हैं, 45 को 5 से करेंगे तो 225, ठीक है, 225। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को यहाँ तक बता दो। अब आपने कुछ नहीं करना, जिसने कहा जी मीन की वैल्यू 20 है, ओके जी, मीन की वैल्यू 20 है, ये रही आपकी मीन की वैल्यू 20। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई फटाफट ऐड कर लेते हैं। भाई साहब ये 15 को अलग से ऐड करना है यार, बच्चे ना, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इसको भी 15 को भी इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं, ठीक है। देखो अब इसको ये 35 प्लस 15 छोड़ दो 200, ठीक है, प्लस 350, ठीक है, प्लस 225, ठीक है, तो ये आ गया 810 और ये 15a को अलग से ऐड कर दिया। अब इसने कहा ना समेशन ऑफ एफ आई, इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो यार ऐसे ही कर देते हैं, 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 10 30, तो कितना आ गया ये 30 प्लस और प्लस ए ऐसे का ऐसे, एक बार दोबारा कर लो, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 और 7 15, 15 और प्लस 5 20, 20 और 10 30 और प्लस ए ऐसे कैसे, ठीक है जी।
अब आपने कुछ नहीं करना जी, मीन 20 है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है 810, ठीक है, प्लस 15a। मैं सिर्फ क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ, वर्क दे सकता था लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई 30 प्लस a। अब यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अभी करते हैं कोई बात नहीं। देखो अब इसको 20 को इधर ले जाएंगे, सॉरी 30 प्लस a को इधर ले जाएंगे, ये 20 है, 30 प्लस a, ठीक है, 810 प्लस 15a, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये अपने पास आ जाएगा 3 को 2 से 600 प्लस 20a, ये a है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 810 प्लस 15a, ठीक है। अब देखो अब कहाँ करें इसको, यहाँ करें, स्पेस यहाँ पर खाली है बहुत, ठीक है। अब ये 20a 15a को इधर ले आओ, ठीक है, 20a माइनस 15a, ठीक है, और ये 600 को उधर ले जाओ, ठीक है, 810 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 5a, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 210, ठीक है। कितना आ गया आपके पास, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, 20a 600, हाँ 210। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, 210 डिवाइड बाय 5, ठीक है, a की वैल्यू निकाल लो, 210 डिवाइड बाय 5, तो कितनी आ गई अपने पास 42, a की वैल्यू आ गई अपने पास 42। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं हर बार ना क्वेश्चन गलत उतार लेता हूँ। देखो मीन ना यहाँ पर 24 था, इसको करेक्शन कर लेना यार एक, ठीक है, मीन 24 था, मैंने मीन 20 से इसकी a की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं क्वेश्चन गलत उतार लेता हूँ, इस करके थोड़ा सा गलती हो जाती है। मीन है अपने पास कितना था, मीन 24 था, मैंने 20 उतार लिया, तो क्वेश्चन सारा वैसे ही था, बस यहाँ पर बस 20 की जगह 24 है, ठीक है, बस ये यहाँ से हम दोबारा कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने आंसर मैच किया है तो ये 24 था। देखो मैंने पहले भी ऐसी वीडियोस में मिस्टेक हो जाती है, फिर वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है, तो इसके लिए थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये देखो 24, तो ये इधर जाएगा 30 प्लस a, और ये है 810 प्लस 15a, बस 20 की जगह 24 कर लेना, ठीक है। 20 से तो अपना आंसर सेम ही आया था। तो अब इसको देखो, अब 20 को 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा 720, 3 से करोगे तो, ठीक है, मेरे को टेबल याद है, ठीक है। तो अब प्लस ये कितना हो जाएगा 24a, ठीक है, 24 को से करोगे तो 810 प्लस 15a, ये थोड़ा सा मैनेज कर लेना बस, ठीक है। अब देखो ये 24a, अभी 15 को इधर लाएंगे तो 24a माइनस 15 कितना हो जाएगा 9a, ठीक है, और 810 माइनस 720 कितना हो जाएगा 9a, और इसमें से करेंगे तो ये 90, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी 90 बाय 9, a की वैल्यू 10 आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है जी, a की वैल्यू 10 आएगी। a की वैल्यू पूछी थी ना, तो ये मिस्टेक हुई थी भाई, वही मतलब बुक में से गलत उतार लिया था, ठीक है, ये 24 था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब आपको बहुत मजे आने वाला है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा मैं आपको ज़्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलो देखिए, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर बढ़िया वाले क्वेश्चंस में आते हैं। देखो हमने इस वीडियो के बाद आप मतलब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि आप सारे के सारे मेथड सीख जाओगे, ठीक है। अब देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, इधर देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 21? आपने मेरे से सारे मेथड सीख लिए हैं जी, ठीक है। एक बार मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, आपने मेरे से मीन निकालने के, इधर देखिए एक बार, देखिए मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड सीख लिया, शॉर्टकट मेथड और डेविएशन मेथड, मैंने इसका एक नाम और लिखवा दिया था, एज्यूम्ड मीन मेथड। और आज हम स्टेप डेविएशन मेथड सीखने वाले हैं, इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन रह जाएंगे, उसकी वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड, ये मैं आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा, घबराना नहीं है बस आपने, ठीक है। अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन क्या है, वही मार्क्स दे रखे हैं, क्लास मार्क्स दे रखे हैं आपको और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर से आपने रटना नहीं है, आप इसके पास आइए। देखो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए मतलब एज्यूम्ड मीन, प्लस सी क्या होता है क्लास साइज, सी का मतलब होता है क्लास साइज, और ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। सिर्फ आपके लिए इसमें दो चीज़ नहीं है, एक सी नया है और एक यू आई नया है, क्योंकि अगर आप मेरे से शॉर्टकट मेथड सीख के आए हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स,
यू आई कैसे निकलेगा, देखो यू आई कैसे निकलता था, कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी। शॉर्टकट मेथड में डी आई कैसे निकलता था, एक्स आई माइनस ए, बस आप उधर से याद कर लेना, इसके डिवाइड में सी भी आ जाता है। ये सी क्या होता है, क्लास साइज। ये क्लास साइज क्या होता है, इनके बीच का गैप, ठीक है, ये हमारे क्लास मार्क्स है ना, तो क्लास का साइज पूछ रहा है, इनके बीच का गैप। तो यहाँ पर मेरे को आप सी की वैल्यू बता सकते हो, इनके बीच का गैप कितना है, 10। देखो 0 से 10 कितना गैप है, 10, 10 से 20 कितना गैप है, 10, ठीक है। तो सी की वैल्यू अपने पास यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब आपने एक भी टेबल रटनी नहीं है, रट्टे के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं, ठीक है। देखो अब आपको क्लास मार्क्स है तो आपको एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपके पास क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ये तो एफ आई होता है, ठीक है। अब फटाफट यहाँ पर निकाल देते हैं, चलो अब यहाँ पर फटाफट निकाल देते हैं एक्स आई, ठीक है। क्या निकालना है, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकलता है, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 5। अरे डायरेक्ट मिड वैल्यू ले लो यार, 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 के बीच में 15, ठीक है, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45, 50 से 60 के बीच में 55, ठीक है, वेरी नाइस। अब आपने रटना नहीं है भाई साहब, आपके पास आएंगे एफ आई इंटू यू आई। यू आई आप नए आए हो यार, आपको पहले फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है, पहले हम यू आई को फाइंड आउट करेंगे, आप नए लग रहे हो, ठीक है। यू आई, अब हम यू आई को फाइंड आउट करेंगे। देखो यू आई को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी। तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी, ठीक है। मेरे साथ बताना मेरे को, बस मैं एक बार क्लियर चेक कर लूँ कि मैंने क्वेश्चन ठीक उतारा है कि नहीं। हाँ जी ठीक है, देखो एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी यू आई, ठीक है, ये यू आई का फॉर्मूला होता है। चलो फाइंड करें। सबसे पहले तो माय डियर स्टूडेंट ए बता दो, जो मेरी पहली वीडियो से देखते आ रहे हैं, ये एज्यूम्ड मीन क्या होता है, फटाफट बता दो जो पहली वीडियो से देखते आ रहे हैं। ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन, कैसे, और ए को एक्स आई में से लेते हैं, याद रखना, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, अरे यार ये तो 6 आ गया। तो अब हम फंस गए, 2 ऊपर वाले छोड़ दो, 2 ऊपर वाले, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर 7 होता तो, अगर 7 होती तो वैल्यू मिडल वाली ले लेते, वैल्यू जो 4th नंबर पे आती। अब तो यार फंस गए हम, कोई बात नहीं। तो अब आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, ये भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैं हमेशा ऊपर वाली ये कंसीडर करता हूँ, ये मैंने ए मान लिया, और ए हमेशा एक्स आई में से लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए अब इसको सॉल्व करें, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी, यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी, बहुत ईजी है, पेशेंस रखना बस। एक्स आई क्या है अपने पास 5, ठीक है। अब 5 माइनस, इसको थोड़ा रफ वर्क में कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके साथ यहाँ पे रफ वर्क में, ये इस पेज पे कर लेता हूँ मैं साथ साथ यहाँ पे रफ वर्क में, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना है, ठीक है। एक्स आई माइनस 5 माइनस, ठीक है, ए कितना है 25, ठीक है, और कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और डिवाइड बाय सी, क्लास साइज सी की वैल्यू कितनी है, देखो सी की वैल्यू कितनी है 10, क्लास साइज इसके बीच का गैप, और डिवाइड बाय सी कितना है 10। तो देखो माय डियर स्टूडेंट ये कितना आ गया, 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइड बाई 10, तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, -2, ठीक है। तो ये लो जी, मैंने लिख दिया -2। अब देखो, अब उसके बाद हमने करना 15 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास -10 और 10 -1। ये मैं माइंड में भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो आपके लिए कर देता हूँ मैं इसको। अब ये 25 माइनस 25, ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 35 माइनस एक्स आई माइनस ए माइनस 25 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब 10 बाई 10 ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 3। मुझे पता है ये आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। देखा ऊपर 0 -1 2 0 1 2 3, तो ये क्वेश्चन ना इजी होते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं पता नहीं क्यों, ठीक है, बहुत इजी होते हैं। देखो ये उसके डायरेक्ट मेथड से भी इजी होते हैं, ये इनको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखो अभी जैसे ये करके दिखाऊं क्या, 45 माइनस 20 20 आ जाएगा, 20 बाई 2 10 हो जाएगा, 55 माइनस 25 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 बाई सी की वैल्यू कितनी है 10, तो वो 3 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, है ना। आगे बढ़े, इसको आगे चले। देखो एक्स, अब इसके पास आओ भाई, हमें रट्टा नहीं मारना। अब हमने एफ आई इंटू यू आई की एक टेबल बनानी है, एफ आई इंटू यू आई की एक टेबल बनानी है, एक भी टेबल का रट्टा नहीं मारना भाई, ठीक है, मेरे से प्रॉमिस करो। एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, चलो फाइंड आउट करो। एफ आई कहाँ पर है, ये रहा 10, यू आई कहाँ पर है, ये तो 10 इंटू -2 -20, सर -20, 9 इंटू -1 -9, 25 को 0 से करेंगे 0, 30 को 1 से करेंगे 30, 16 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 32, 10 को 3 से करेंगे 30, ठीक है जी। कोई दिक्कत, फिर से आप आओ जी, इसके पास आओ जी, आप समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई निकालना है और समेशन ऑफ एफ आई निकालना है, ठीक है।
कई बार क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, FI का सम दे देता है, ठीक है, क्वेश्चन में, इसमें नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अब हमने इसको फाइंड आउट करना, थोड़ा जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, वीडियो लंबी ना हो, लेकिन क्योंकि मैंने मेन जो जिस्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया, कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। चलो देखो अब इसको पहले इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट। वैसे इस कैलकुलेटर से बढ़िया तो मैं माइंड में ही कर दूंगा इसको। देखो ये अपने पास 30 30 30 90 90 और 2 92, ये अपने पास आ गया 92, और ये अपने पास आ गया माइनस माइनस ये माइनस 29, ठीक है, -20 और -9 -29, ठीक है। और 12 में से 9 गए 3 और 8 में से 2 गए 6, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? और साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि साइन किसका आता है? जो टर्म बड़ी होती है। तो ये अपने पास आ गया 63, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? एक बार हम फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटी सी भी गलती हुई तो फिर वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है, ठीक है। 63, कोई दिक्कत? अब हमने क्या करना है, अब फिर से आप इसके पास आओ जी, समेशन ऑफ FI, समेशन ऑफ FI इंटू UI तो आपने निकाल दिया, अब समेशन ऑफ FI, चलो जी हम आपके पास दोबारा आते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ FI, इसको फटाफट ऐड कर देते हैं। देखो कितना है, आप खुद से करो, 10 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 16 प्लस 10, ठीक है। तो ये 100 आ गया जी, ये तो बहुत अच्छी फिगर आ गई, 100 आ गया ये तो, ठीक है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब A की वैल्यू कितनी थी फटाफट बताओ? 25 है ना, 25 है ना, ये रही, देखो आपको दिख रही है। और प्लस C की वैल्यू कितनी थी? 10, कितनी है? 10, ठीक है। क्लास साइज C की वैल्यू हमने ले ली थी ना। क्लास साइज दोबारा बताता हूँ, इन दोनों के बीच का, इन क्लास इंटरवल के बीच के गैप को C बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। समेशन ऑफ FI इंटू UI कितना आ गया अपने पास? 63, और डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI कितना है? डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व कर दो यार, कोई बड़ी बात है। 25 प्लस, ठीक है। अब ऐसा करो, ये तो इससे कट जाएगा, और ये 63 बाई ये हो जाएगा प्लस 6.3। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 31.3, ठीक है। 25 मैंने कर दिया है, लेकिन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, प्लस 6.3 तो 31.3, इसका आंसर आ गया 31.3। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में भी क्या था, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा स्टेप डेविएशन मेथड भी। अब ना देखो 22 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम है, मुझे लग नहीं रहा कि इसको कराने का कोई फायदा है। मतलब अगर आप कहते हो तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्योंकि आप ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखो 21 तक मैंने करा दिया, अब 22 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया माय डियर स्टूडेंट्स को। देखो स्टेप डेविएशन मेथड से कैलकुलेट करना है। देखो क्लास इंटरवल, ये अगर आप किसी और बुक से भी पढ़ रहे हो तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, और ये हमारे पास 9, 11, 10 ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। ये आप पढ़ लेना आप, और वही स्टेप डेविएशन से मीन निकालना। देखो सेम सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ये रहा, 85 पॉइंट, नहीं दिख रहा, एक मिनट रुको, 85.8, ठीक है। इसका देखो अपना बिल्कुल सही आया 31.3, ठीक है। तो कोई दिक्कत? अब देखो ये 23 फिर से सेम है यार, स्टेप डेविएशन मेथड से, ठीक है। देखो फिर सेम है, ये तो कर दिया जाए ये क्वेश्चन 23, ठीक है। फिर सेम, चलो कर देते हैं इसको यार, एक तो कर देते हैं आपके लिए, 23 और कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जी आपका, मैंने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं, आपको 23 भी करा देते हैं जी, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन से करना है, 22 होमवर्क दे दिया। वही चीज़ है, देखो वेट इन ग्राम, 80 से 85, 85 से 90, और 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115। मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से, अभी पीछे बताया फॉर्मूला, आपको ये पता है। और इसमें नंबर ऑफ एप्पल्स यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है। अब किसी क्वेश्चंस में ना ऐड करने मत जाना, इसमें दे ही दिया नंबर ऑफ एप्पल्स कितने, 50। अरे भाई साहब समेशन ऑफ FI 1 सेकंड में निकाल दिया जी, ठीक है। समेशन ऑफ FI कितना आ गया? 50, ठीक है। ये 50 है, ठीक है, क्योंकि इसने दे ही दिया नंबर ऑफ एप्पल्स। ये पहले देख लेना कि ऊपर गिवन है, तो आप ऐड नहीं करोगे, आपका पेपर में टाइम बचेगा। देखो समेशन ऑफ FI तो निकाल दिया। C बताओ माय डियर स्टूडेंट फटाफट से। हाँ जी मेरे तक आवाज आ गई है। 5, इनके बीच का गैप 80 से 85 के बीच का गैप कितना है? 5, वेरी नाइस। A बताओ जी फटाफट। अरे सर A कैसे बताओगे, पहले आप XI तो निकाल दो। सर जी XI निकालो, XI निकालते हैं। चलो अब XI देखो, इनके बीच की वैल्यू होती है। अब ये वैल्यू जो है ना, ये पॉइंट में आएगी थोड़ा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेते हैं क्वेश्चन को। 80 प्लस कितना? 85, और डिवाइड बाय 2, तो कितना है अपने पास?
एक मिनट, डिवाइड करना था ना, 80 प्लस 85, ठीक है, डिवाइड करना था मैंने, उसमें +2 कर दिया, क्या कर दिया, 82.5, ठीक है। तो कितना आया 82.5, तो XI कितना आया 82.5। ऐसे ही आगे फर्दर निकालते रहेंगे इसमें, ठीक है। अब आप कहोगे सर ऐसे तो भाई ऐसे तो रात हो जाएगी जी पेपर में, तो फिर आपको पता है मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ अप्रोच जरूर बता के जाता हूँ। इसके बीच का गैप आपने देखा 5 का हाफ करो 2.5, ठीक है। तो वैसे तो देखो रूल तो रूल होता है, लेकिन आप इंटेलिजेंट अप्रोच लगाओ। 5 इसके बीच का गैप देखो, 5 का हाफ करो 2.5, वो इसमें ऐड करो, 5 का हाफ करो 2.5, आप इसमें ऐड करो 87.5। देखो आप मतलब और बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। गैप कितना है 5, इसका हाफ करो 2.5 इसमें ऐड करो 92.5, ठीक है। पहले वाले में ऐड करो 90, जैसे इसमें 90 में, जैसे 85 में, फिर 2.5, फिर इसमें 2.5 ऐड करो 97.5। देखो इतनी हार्ड कैलकुलेशन भी आपके लिए आसान बना दी है। 2.5 ऐड करो 100 में 102.5, इसमें 105 में ऐड करो कितना 2.5 है ना, 107.5, इसमें 2.5 ऐड करो तो 112.5, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, देखो ठीक है। अब आपको बहुत मतलब आनंद आ रहा होगा। देखो अब आगे चलो, एक बार इसको दोबारा चेक कर ले, बस गलत नहीं होना चाहिए। 2.5 ऐड करा तो 2.5 ऐड करा, 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 ठीक है। अब देखो FI इंटू UI। अरे सर UI निकालो पहले। UI कैसे निकालोगे, XI माइनस A डिवाइड बाय C। UI निकाल के दिखाओ सर जी हमें, ठीक है। UI निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, FI इंटू UI, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको माय डियर स्टूडेंट्स को रट्टा नहीं मारना है, ठीक है जी, ठीक है। मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि फिर आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। देखो UI XI माइनस A डिवाइड बाय C, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, जुड़े रहना, पेशेंस बनाना बस, ठीक है। तो XI माइनस A डिवाइड बाय C, पहले A बताओ, गिन लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ इसमें मजा आ गया जी, ये है जी A, ठीक है। मिडल वाली वैल्यू को A एज्यूम करते हैं। तो A क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, A अपने पास है 97.5। A कितना है 97.5। अब हमने UI निकालना है XI माइनस A। हाँ जी देखिए जी, UI निकालना है। आपको लग रहा होगा सर ये पॉइंटों में सर चक्कर आ रहे हैं सर, अरे एक मिनट रुको तो सही माय डियर स्टूडेंट्स। XI 82.5 है, A 97.5, 82.5 माइनस 97.5 डिवाइड बाय अपने पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय C। अब ये देखो 97.5, इसमें से ये 97 में से 97.5 माइनस 82.5, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं यहाँ से, 97.5 माइनस 82.5, ठीक है। कितना आ गया 15, ठीक है जी, कितना आ गया 15। देखो कितना आसान है, 15/5 3। अरे आप तो ऐसे ही घबरा रहे थे, कितना आ गया, घबराना नहीं है 3। और ये देखना हमेशा ये माइनस में आएगा, लेकिन साइन किसका, क्योंकि किसका बड़ा साइन है, माइनस का। अब आप ऐसे लिख दो यार, चलो बात खत्म, करने दो स्टूडेंट्स को, मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। माइनस करो, डिवाइड करो, -3 -2 -1 0। यहाँ से देखो 0 से ऊपर माइनस में चल रहा है, यहाँ से पॉजिटिव में चलेगा, करो भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो कितना आसान है, ये मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। अब FI इंटू UI, ठीक है। अब क्या करना है, देखो FI इंटू UI, तो ये UI है, ये FI है। 5 को 3 से करेंगे -15, ठीक है। 8 को -2 से करेंगे -16, 10 को -1 से करेंगे -10, 12 को 0 से करेंगे 0, 8 को 1 से करेंगे 8, 4 को 2 से करेंगे 8, 3 को 3 से करेंगे 9। अब फॉर्मूला क्या कहता है जी, इसका समेशन करो। अब इसका सम करते हैं, चलो ठीक है, आपके साथ मिलके करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करना है ना, मैं 15 को ऐड कर लेता हूँ पहले, 15 और 16 को ऐड करना है, तो ये हो गया 31 और 10 हो गया -41। अब 8 और 8 16, और 16 और 9 कितने होते हैं 25, ठीक है। अब इसमें से ये जाएगा, 11 में से 5 गए 6, और एक मिनट, हाँ जी ठीक कर रहा हूँ, 11 में से 5 गए 6, और 3 में से 2, ये 16। लेकिन ये किसका आ रहा है, माइनस का, ठीक है, क्योंकि साइन किसका बड़ा था, माइनस का साइन जो है वो एक मिनट हाँ ठीक है, माइनस का साइन है जो, क्योंकि माइनस की टर्म जो है वो बड़ी है, इसलिए माइनस का साइन आ रहा है। तो कितना आ गया अपने पास माय डियर स्टूडेंट, -16, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब चलो इसमें पुट करते हैं, A की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट माय डियर स्टूडेंट्स, 97.5, ठीक है। बहुत होशियार बच्चे हो आप, ठीक है। 97.5
प्लस सी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू है 5 इंटू एफ आई यू की वैल्यू बताओ कितनी है, -16, तो ये इसको माइनस कर देगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू बताओ 50। शाबाश, बहुत होशियार बच्चे हो आप, ठीक है। 97.5। अब ये इसको काट दो जी 10 पे, ठीक है। ये 50 10 पे कट जाएगा। अब 16/10 कितना हो जाएगा, एक के बाद जीरो लग जाएगी, -1.6, ठीक है, एक के बाद जीरो लग जाएगी ना, तो -1.6। तो अब इसको माइनस करते हैं हम, 97.5 -1.6, तो ये आ गया 95.9, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, 95.9, 95.9 आंसर आ रहा है। पीछे एक बार चेक करें, पीछे क्या आंसर आ रहा है इसका, पीछे 96 आंसर आ रहा है। चलो पॉइंटों में फर्क आ रहा है, वो इस 95.9 को आप 96 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है। देखो जी 23 तक करा दिया है, अब एक वीडियो और आएगी जी, ठीक है, एक वीडियो आएगी अपनी किसकी, 27 क्वेश्चन है, 24, 25, 26, 27 एक वीडियो और आ जाएगी। अब इसमें भी करा सकता हूँ, देखो आधे घंटे की वीडियो हो गया और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगर आपको पसंद आ रहा है, मन से पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, और लाइक कर देना। थैंक यू एवरीवन।